नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और ललकार लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। आज ललकार में बात होगी उस बारूद की जिसकी चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को राख कर सकती है। सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच जंग की वो नई स्क्रिप्ट लिख दी गई है जिसने दुनिया की नींद उड़ा दी है। यमन सुलग रहा है। सऊदी ने अपने लड़ाकू विमानों के रुख यमन की तरफ मोड़ दिए हैं, तो दूसरी तरफ हूती ने भी कसम खा ली है कि वो सऊदी की धरती को दहला कर रहेगा। लंबे समय की शांति के बाद सऊदी अरब ने एक बार फिर यमन पर अपने सबसे घातक लड़ाकू विमानों से हमला बोल दिया है। यमन का मध्य पहाड़ी इलाका अलबैदा और आसमान से गिरता सऊदी अरब का ये आधुनिक शिकारी। हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने दावा किया है कि उनके एयर डिफेंस ने एक सटीक मिसाइल से सऊदी के विंग लुंग 2 लड़ाकू ड्रोन को नेस्तनाबूद कर दिया। चीन में बना ये ड्रोन 30 घंटे तक लगातार उड़ने और 500 किलो बारूद ले जाने में सक्षम है, जिसे हूतियों ने कबाड़ बना दिया। लेकिन कहानी सिर्फ ड्रोन गिराने तक सीमित नहीं है। आग दोनों तरफ बराबर लगी है। दरअसल इससे ठीक एक दिन पहले सऊदी ने यमन की राजधानी सना के हवाई अड्डे पर भीषण हमला किया था। मकसद था ईरान के एयरलाइंस के उस विमान को रोकना जिसमें हूती प्रतिनिधिमंडल सवार था। सना एयरपोर्ट पर हुए इस हमले को हूतियों ने सीधा युद्ध माना और फिर शुरू हुआ खौफनाक पलटवार। हूतियों ने सऊदी अरब के दक्षिणी शहर अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दाग दिए। धमाकों की गूंज से पूरा सऊदी अरब दहल उठा। ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है। एक तरफ सऊदी अरब है जिसे अमेरिका का बैकअप है, तो दूसरी तरफ हूती विद्रोही हैं जिनके पीछे ईरान की महाशक्ति खड़ी है। सना से लेकर अबहा एयरपोर्ट तक हुए इन हमलों ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। सऊदी की इस एक्शन ने साबित कर दिया है कि वो अपनी सीमाओं पर हूती के बढ़ते प्रभाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। सऊदी अरब की वायुसेना ने यमन के हूती बहुल इलाकों में उनके मिलिट्री बेस, ड्रोन सेंटर्स और मिसाइल डिपो को निशाना बनाया है। सऊदी का दावा है कि ये हमले आत्मरक्षा में किए गए हैं, क्योंकि हूती लगातार लाल सागर और सऊदी की सीमाओं के पास अपनी ताकत बढ़ा रहा था। लेकिन सऊदी के इस प्रहार ने सोई हुई आग को फिर से भड़का दिया है।
सऊदी के इस हमले के बाद हुती चुप बैठने वाला नहीं था। जैसे ही सऊदी के बम यमन की धरती पर गिरे, हुती ने सऊदी अरब पर एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन दागे। सऊदी की एयर डिफेंस सिस्टम ने हालांकि कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन हुती के इस दुस्साहस ने सऊदी के सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है। हुती ने साफ कर दिया है कि अगर सऊदी ने हमले नहीं रोके तो सऊदी के आर्थिक दिल यानी उसकी तेल रिफाइनरियों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। ये महज एक हमला नहीं बल्कि सऊदी को खुली चुनौती है। अब सवाल उठता है कि यमन की इन बागियों में इतनी हिम्मत कहां से आती है। इसका सीधा रास्ता जाता है तेहरान यानी ईरान। पूरी दुनिया जानती है कि हुती विद्रोहियों के पीछे ईरान का हाथ है। ईरान इन्हें पैसे, ट्रेनिंग और आधुनिक ड्रोन मिसाइलें सप्लाई करता है। सऊदी की इस नए हमले से ईरान बुरी तरह भड़क गया है। जानकारों का मानना है कि ईरान अब सऊदी अरब पर और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। अगर ईरान सीधे तौर पर इस जंग में कूदा या उसने हुती को और खतरनाक हथियार दिए तो ये जंग सिर्फ दो देशों की नहीं रहेगी। ये शिया बनाम सुन्नी और ईरान बनाम सऊदी अमेरिका का वो महायुद्ध बन जाएगा जिसे रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। सऊदी और हुती का विवाद सिर्फ एक सीमा का विवाद नहीं है। ये दरअसल सऊदी अरब और ईरान के बीच का प्रॉक्सी वार है। हुतियों के पास जो एडवांस ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें आ रही हैं, उनका सोर्स सबको पता है। जब तक दोनों बड़े देश एक टेबल पर नहीं आते, यह टक्कर रुकने वाली नहीं है। इस टक्कर की तपिश अब सिर्फ यमन या सऊदी अरब तक सीमित नहीं है। ग्लोबल ट्रेंड का सबसे अहम रास्ता यानी लाल सागर इस जंग का नया अखाड़ा बन चुका है। हुतियों के हमलों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। वहीं सऊदी अरब अपनी सुरक्षा और साख को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन सऊदी के साथ जरूर है, लेकिन हुतियों की गुरिल्ला रणनीति और उनके बढ़ते हौसलों ने इस जंग को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता बेहद धुंधला दिखाई देता है। हराम। सऊदी अरब और हुती विद्रोहियों के बीच की यह टक्कर तबाही के उस मुहाने पर पहुंच चुकी है जहां एक भी गलत कदम पूरे मिडिल ईस्ट को सुलगा सकता है। शांति वार्ताओं की तमाम कोशिशों के बावजूद जमीन पर बारूद का बरसना जारी है। सऊदी और हुती की यह टक्कर महज एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी, तेल की कीमतों और दुनिया की शांति पर सीधा हमला है। अगर लाल सागर का ये रास्ता और सऊदी के तेल कुएं इस जंग की चपेट में आए तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। मिडिल ईस्ट की सियासत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वो सऊदी अरब, जो कभी अमेरिका के इशारे पर अपनी नीतियां बदलता था, आज उसने दुनिया की महाशक्ति को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या पेट्रो डॉलर का दौर वाकई खत्म हो गया है? और क्या यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर नए हमलों के लिए सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से बड़ी हरी झंडी ले ली है? आज हम खोलेंगे अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों की वो इनसाइड स्टोरी जो खाड़ी युद्ध से शुरू होकर आज एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। ये कहानी की शुरुआत होती है साल 1974 से। अमेरिका गहरे आर्थिक संकट में था और सऊदी अरब को सुरक्षा की जरूरत थी। दोनों के बीच एक ऐतिहासिक और गुप्त समझौता हुआ जिसे दुनिया ने पेट्रो डॉलर का नाम दिया। शर्त साफ थी, सऊदी अपना पूरा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेगा और बदले में अमेरिका सऊदी को आधुनिक हथियार और अचूक सुरक्षा देगा। इस याराना की सबसे बड़ी परीक्षा हुई साल 1990 के खाड़ी युद्ध में, जब सद्दाम हुसैन की इराकी सेना ने कुवैत पर कब्जा कर लिया और सऊदी की सीमाओं पर खतरा मंडराने लगा। तब अमेरिका ने सऊदी की धरती पर अपने पैर जमाए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के जरिए। अमेरिका ने सऊदी को हथियार दिए, सुरक्षा दी और बदले में खाड़ी के तेल पर अपना एकाधिकार मजबूत कर लिया। लेकिन समय का पहिया घूमा। हाल के वर्षों में, खासकर 2024 के बाद से इस 50 साल पुरानी व्यवस्था की बुनियाद हिल गई। सऊदी अरब के युवा और महत्वाकांक्षी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साफ कर दिया कि सऊदी अब किसी एक महाशक्ति के भरोसे नहीं रहेगा। सऊदी अरब ने औपचारिक और अनौपचारिक रूप से अमेरिकी डॉलर के एकाधिकार को चुनौती देना शुरू कर दिया। आज सऊदी चीन के युआन में और अन्य देश को उनकी स्थानीय मुद्राओं में तेल बेचने पर विचार कर रहा है। अमेरिका, जो कभी सऊदी का इकलौता मसीहा था, आज वो देख रहा है कि रियाद के रिश्ते बीजिंग और मास्को के साथ कितने गहरे होते जा रहे हैं। लेकिन इस बदलते रिश्ते का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि दोनों अलग हो गए हैं। सुरक्षा और हथियारों का खेल आज भी जारी है। हालिया रिपोर्ट्स और डिफेंस इंटेलिजेंस के मुताबिक लाल सागर में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बढ़ते खतरे के बीच सऊदी अरब एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में है। खबरें हैं कि सऊदी रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी प्रशासन, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के तहत एक ब्रॉड रेमिट यानी खुली छूट या मंजूरी हासिल की है ताकि हूती विद्रोहियों के खिलाफ निर्णायक और आक्रामक एयर स्ट्राइक की जा सके। अमेरिका ने हाल ही में सऊदी अरब के लिए करीब $2 बिलियन के भारी भरकम हथियार पैकेज को मंजूरी दी है। इसमें हजारों एंटी ड्रोन, गाइडेड रॉकेट और मिसाइलें शामिल हैं। इस सौदे का सीधा मकसद सऊदी की हवाई सुरक्षा को अभेद बनाना है, लेकिन इस पूरी कहानी की टाइमिंग बेहद
दिलचस्प है। हाल ही में यमन की सरकारी सेना ने सना एयरपोर्ट पर एक बड़ा हमला किया। रिपोर्ट्स का दावा है कि इस हमले का मकसद उस विमान का रास्ता बदलना था जिसमें ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार से लौट रहा हूती प्रतिनिधिमंडल सवार था। हूतियों ने इस हमले के पीछे सऊदी अरब का हाथ बताया और बदला लेने की कसम खाई। गुस्साए हूती विद्रोहियों ने तुरंत एक्शन लिया और सऊदी अरब के दक्षिणी शहर अबहा के हवाई अड्डे पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। सऊदी पर बढ़ते इस खतरे को देखते हुए अमेरिका भी एक्शन में आ गया। एक तरफ अमेरिका ने ईरान खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करते हुए समुद्री नाकेबंदी दोबारा लागू कर दी, तो दूसरी तरफ सऊदी को हथियार की नई खेप देने का ऐलान कर दिया। इस पूरे सौदे में जो हथियार सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है APKWS यानी एडवांस प्रिसीजन कील वेपन सिस्टम। सऊदी अरब अमेरिका से ऐसे 20,000 गाइडेड वेपन सिस्टम उनसे जुड़े वॉरहेड खरीदने जा रहा है। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक APKWS एक बेहद कम लागत वाला लेकिन अचूक हथियार है। ये कम दूरी की लड़ाई में बिना किसी कोलेटरल डैमेज के सीधे टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को सिखा दिया है कि महंगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने सस्ते ड्रोन और छोटी मिसाइलें सबसे बड़ा सिरदर्द है। ऐसे में APKWS जैसे कम लागत वाले सटीक हथियार सऊदी अरब के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि हूतियों और उनके पीछे खड़े ईरान को रोकने के लिए सऊदी अरब को फ्रंट फुट पर खेलना ही होगा। इस भीषण तबाही की पटकथा वाशिंगटन में लिखी गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को साफ कर दिया है कि ईरान समर्थित हूतियों के बढ़ते हौसले को कुचलने के लिए वो चाहे कदम उठा सकते हैं। अमेरिका से मिली इस खुली छूट ने
सऊदी अरब को वो ताकत देती है जिसकी कसर पिछले कुछ सालों से महसूस हो रही थी। लेकिन इस हमले के बाद ईरान और हूती खेमे में भी भारी गुस्सा है। ये सिर्फ सऊदी और हूतियों की जंग नहीं है, यह सीधे तौर पर अमेरिका सऊदी ब्लॉक बनाम ईरान का प्रॉक्सी वॉर है। अगर हूती विद्रोही पलटवार में सऊदी के तेल कुओं या लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाते हैं, दुनिया को एक और भीषण युद्ध देखने को मिल सकता है जिससे ग्लोबल इकोनॉमी तबाह हो सकती है। साफ है सऊदी और अमेरिका के रिश्ते अब वो नहीं रहे जो 1970 या 1990 के दशक में थे। आज का सऊदी अरब अपनी शर्तों पर कारोबार करता है। वो पेट्रो डॉलर के बंधन से आजाद होना चाहता है, लेकिन जब बात खाड़ी की सुरक्षा और हूतियों जैसे दुश्मनों को कुचलने की आती है तो अमेरिका के घातक हथियार और उसकी रणनीतिक मंजूरी आज भी सऊदी के लिए सबसे बड़ा ढाल है। ये नए दौर की डिप्लोमेसी है जहां न कोई पक्का दोस्त है न कोई दुश्मन, बस सर्वोपरि है तो सिर्फ अपना हित। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। मिडिल ईस्ट में इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर हो चुका है। अमेरिका का सबसे भरोसेमंद और पक्का साथी सऊदी अरब अब वॉशिंगटन को धोखा दे रहा है। जिस ईरान को सऊदी अरब अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, जिसके परमाणु कार्यक्रम से रियाद को अपने अस्तित्व का खतरा था, आज उसी ईरान के साथ सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बंद कमरों में दोस्ती की नई इबारत लिख रहे हैं। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, लेकिन इस महायुद्ध के बीच से सऊदी अरब का गायब होना दुनिया को हैरान कर रहा है। आखिर क्या है एमबीएस का वो सीक्रेट प्लान जिसने व्हाइट हाउस की रातों की नींद उड़ा दी है? मिडिल ईस्ट में तनाव इस वक्त चरम पर है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे तनाव से क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली देश सऊदी अरब पूरी तरह तटस्थ यानी न्यूट्रल नजर आ रहा है। हैरानी की बात देखिए, इस साल फरवरी में शुरू हुए मिडिल ईस्ट संघर्ष के दौरान ईरान ने अगर किसी ऐसे
खाड़ी देश पर सबसे कम हमला किया है जो अमेरिकी देश की मेजबानी करता है तो वो है सऊदी अरब। ईरान ने अपने पक्के दोस्त माने जाने वाले ओमान तक को नहीं बख्शा, वहां भी हमले हुए, लेकिन सऊदी अरब की सीमाओं पर ईरान की बंदूकें बिल्कुल खामोश हैं। ये खामोशी यूं ही नहीं है, इसके पीछे छिपी है वो गहरी दोस्ती जो पर्दे के पीछे पक रही है। इस बदलती दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत हाल ही में तेहरान में देखने को मिला, जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार हुआ तो दुनिया की नजरें खाड़ी देशों पर टिकी थी। सऊदी अरब के प्रभाव वाले ज्यादातर खाड़ी देश ने इस अंतिम संस्कार से दूरी बना दी, लेकिन सबको चौंकाते हुए सऊदी अरब ने एक भारी भरकम और हाई प्रोफाइल प्रतिनिधिमंडल तेहरान भेजा। बात सिर्फ एक अंतिम संस्कार में शामिल होने तक सीमित नहीं है। आज जब ईरान एक बार फिर खाड़ी देशों पर आक्रामक है, तब भी सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच हॉटलाइन पर नियमित बातचीत हो रही है। संकट की इस दौर में भी दोनों देशों के राजनयिक लगातार संपर्क में हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सऊदी अरब ने वाकई अपना पाला बदल लिया है। हालांकि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। इसी साल 28 फरवरी को जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, तब सऊदी अरब से बिल्कुल अलग खबरें आ रही थी। उस वक्त कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सऊदी अरब भी ईरान के खिलाफ इस युद्ध में अमेरिका के साथ शामिल होने को तैयार है। इन खबरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, क्योंकि इसके ठीक 2 साल पहले चीन की मध्यस्थता से रियाद और तेहरान ने एक ऐतिहासिक शांति समझौता किया था। 7 साल की दुश्मनी भूलकर दोनों देशों ने राजनयिक संबंध बहाल किए थे, दूतावास खोले थे और दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय दौरे भी हुए थे। लेकिन जैसे ही युद्ध की घंटी बजी, सऊदी अरब ने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसने अमेरिका को भी चक्कर में डाल दिया। सऊदी अरब लंबे समय से ईरान की सैन्य शक्ति को अपने खिलाफ देखता रहा है। रियाद को ईरान के परमाणु कार्यक्रमों से उतना ही भय रहा है जितना कि इजराइल को लगता है। सऊदी अरब भी ईरान के परमाणु हथियारों को अपने अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा मानता आया है। लेकिन हाल के दिनों में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के नेतृत्व में रियाद की विदेश नीति में एक ऐतिहासिक और बड़ा परिवर्तन आया है। कल तक जो ईरान सऊदी अरब का सबसे बड़ा दुश्मन था, आज वो उसका दोस्त बनकर बैठा है। सऊदी अरब के इस बदले रुख का सबसे बड़ा झटका अमेरिका को तब लगा जब वाशिंगटन ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत की। अमेरिका को उम्मीद थी कि उसका पुराना साथी सऊदी अरब इस मिशन में सबसे आगे रहेगा, लेकिन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साफ इनकार कर दिया।
सऊदी अरब के इस नो के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रोजेक्ट फ्रीडम को शुरू होने से पहले ही ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। इस इनकार से तिलमिलाए अमेरिका ने नाराजगी जताते हुए सऊदी अरब से बड़े पैमाने पर अपने रक्षा उपकरणों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हटा लिया। अमेरिका को लगा था कि इस दबाव से रियाद झुक जाएगा, लेकिन प्रिंस सलमान के इरादे कुछ और ही थे। रियाद पर अमेरिका की इस नाराजगी का कोई असर नहीं हुआ। तो सवाल है कि आखिर सऊदी अरब चाहता क्या है? क्या वो अमेरिका को धोखा दे रहा है? विशेषज्ञों की माने तो ये धोखा नहीं बल्कि सऊदी अरब की मास्टर स्ट्रोक डिप्लोमेसी है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं कि अगर सऊदी अरब को विजन 2030 को पूरा करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से हटकर टूरिज्म और टेक्नोलॉजी पर ले जाना है, तो उन्हें अपने पड़ोस में शांति चाहिए। वो ईरान के परमाणु खतरे को बखूबी समझते हैं, लेकिन वो अमेरिका और इजराइल की जंग में खुद को मोहरा नहीं बनाना चाहते। सऊदी अरब अब खुद को एक ऐसे खाड़ी देश के रूप में स्थापित कर चुका है कि जिसके ईरान के साथ भी कामकाजी संबंध हैं और जो इस विनाशकारी युद्ध से पूरी तरह तटस्थ है। वाशिंगटन का पिछलग्गू बनने के बजाय रियाद अब अपनी शर्तों पर विदेश नीति तय कर रहा है। अमेरिका के लिए ये भले ही एक झटका हो, लेकिन बदलते मिडिल ईस्ट की हकीकत यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब ताला लगने का खतरा मंडरा रहा है। ईरान की दादागिरी, जहाजों पर हमले और अमेरिका के साथ जारी जंग ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट के शक्तिशाली देशों ने अब ईरान की इस मनमानी का परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिससे ईरान का सबसे बड़ा हथियार हमेशा के लिए बेअसर हो जाएगा। रेगिस्तान का सीना चीरकर ऐसी पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं जो ईरान को अंगूठा दिखाकर धड़ाधड़ तेल दुनिया के पार पहुंचाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की वो नस जिसे दबाकर ईरान जब चाहे पूरी दुनिया में तेल का संकट खड़ा कर देता है। हालिया अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भड़की जंग के दौरान जब इस रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश हुई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कांप उठी। कतर से लेकर के कुवैत तक खाड़ी देशों को अरबों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन अब पानी के इस खतरनाक रास्ते पर अपनी निर्भरता को शून्य करने के लिए खाड़ी देशों ने अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर छेड़ दिया है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा से ग्लोबल इकोनॉमी की रीढ़ रहा है। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने इस रूट को जंग का अखाड़ा बना दिया है। हाल के दिनों में इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले टैंकरों पर ताबड़तोड़ हमले हुए, जिससे यहां यातायात ठप होने की कगार पर पहुंच गया। रही सही कसर ईरान के उस मनमानी ने पूरी कर दी, जिसमें सुरक्षित मार्ग के बदले जहाजों से लाखों डॉलर का भारी
टैक्स वसूला जा रहा है। इसी गुंडा टैक्स और खतरे को देखते हुए खाड़ी देशों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। इस पूरे मिशन में सबसे आगे खड़ा है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। यूएई अपने महत्वाकांक्षी वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मेगा प्रोजेक्ट का लगभग आधा काम पूरा भी हो चुका है। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद ने सख्त निर्देश दिए हैं कि साल 2027 तक इस प्रोजेक्ट को हर हाल में पूरा किया जाएगा। इस पाइपलाइन के चालू होते ही यूएई की तेल निर्यात क्षमता दोगुनी होकर 36 लाख बैरल प्रतिदिन हो जाएगी। यही नहीं, यूएई अब अरब सागर में एक नया विशाल पोर्ट और कंटेनर टर्मिनल भी बना रहा है, जिससे दुबई के जेबेल अली पोर्ट पर निर्भरता खत्म हो जाएगी और हॉर्मुज को बाईपास कर सीधे व्यापार हो सकेगा। ऐसे में दुबई के जेबेल अली पोर्ट भी निर्भरता कम हो जाएगी, जबकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सामान यहां सीधे आ सकेंगे। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष जाबेर ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि पहले से ही दुनिया की बहुत ज्यादा ऊर्जा आज भी हॉर्मुज जैसे गिने चुने संवेदनशील रास्तों से ही गुजरते हैं। यही वजह है कि यूएई ने एक दशक पहले ही इस रूट को बाईपास करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का फैसला किया था। सुल्तान अल जाबेर दुनिया की बहुत ज्यादा ऊर्जा आज भी हॉर्मुज जैसे गिने चुने संवेदनशील रास्तों से गुजरती है। यही वजह है कि यूएई ने एक दशक पहले ही इस रूट को बाईपास करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का दूरदर्शी फैसला कर लिया था। ईरान के दबदबे को कुचलने की इस रेस में यूएई अकेला नहीं है। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा खिलाड़ी सऊदी अरब भी अपने पत्ते खोल चुका है। सऊदी अरब लाल सागर तक जाने वाली अपनी कच्चे तेल की पाइपलाइन की क्षमता को बढ़ाकर सीधे 90 लाख प्रतिदिन करने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ इराक भी इस खेल में कूद गया है। इराक ने 435 किलोमीटर लंबे बसरा हदीथा पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। $1.5 अरब के भारी भरकम बजट वाले इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाकर सीरिया, जॉर्डन और तुर्की से जोड़ा जाएगा, जिससे रोजाना 25 लाख बैरल तेल बिना किसी रोक टोक के सीधे यूरोप और बाकी दुनिया तक पहुंचेगा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की सीनियर एनालिस्ट अलेक्जेंड्रा पॉल्स की रिपोर्ट खाड़ी देश के इस हौसले को सच साबित करती है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2027 के आखिर तक देश इतनी पाइपलाइन क्षमता तैयार कर लेंगे कि वे अपने कुल तेल निर्यात का लगभग 45% हिस्सा हॉर्मुज के बिना ही
भेज सकेंगे। और कहानी यही नहीं रुकती। साल 2028 के अंत तक रोजाना करीब 73 लाख बैरल तेल इन वैकल्पिक रास्तों से गुजरेगा, यानी खाड़ी देश अपनी 60% तेल निर्यात को पूरी तरह से सुरक्षित कर लेंगे। लेकिन क्या ईरान का खौफ वाकई पूरी तरह खत्म हो जाएगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि राह इतनी भी आसान नहीं है। इन तमाम पाइपलाइनों के बढ़ने के बाद भी हर दिन 70 से 90 लाख बैरल तेल के लिए दुनिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो ये नए वैकल्पिक रास्ते बनाए जा रहे हैं वे लाल सागर से होकर गुजरते हैं, जहां पहले से ही ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का आतंक बना हुआ है। यानी खाड़ी देश ने ईरान की घेराबंदी तो जबरदस्त की है, लेकिन मिडिल ईस्ट से खतरे के बादलों को पूरी तरह हटा पाना फिलहाल एक बड़ी चुनौती है। बात सिर्फ तेल की पाइपलाइनों तक सीमित नहीं है। खाड़ी देश अब इराक, जॉर्डन, सीरिया और तुर्की के रास्ते उत्तर की ओर नए रेलवे और रोड कॉरिडोर भी तलाश रहे हैं। यूएई फुजैरा को दुबई और अबू धाबी से हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ रहा है, ताकि कंटेनर शिपमेंट को भी बिना हॉर्मुज पार किए सीधे हिंद महासागर में उतारा जा सके। इस मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिकल इंश्योरेंस कहा जा रहा है, जो ईरान के सबसे बड़े हथियार को हमेशा के लिए बेअसर कर देगा। साफ है कि खाड़ी देश अब अपनी संप्रभुता और अर्थव्यवस्था की चाबी ईरान या किसी तीसरे देश के हाथ में नहीं छोड़ना चाहते। अगर खाड़ी देश का यह नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान पूरी तरह सफल रहता है तो हॉर्मुज का दबदबा इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इसी के साथ ललकार में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।